और शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी की खबर से, जहां जातीय जनगणना को लेकर के संग्राम हुआ है, सियासी संग्राम हुआ है। सपा और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर के वो मुखर क्यों नहीं है, वो ओपन क्यों नहीं है, वो सामने क्यों नहीं आती है। विपक्ष ने जातीय जनगणना पर सरकार को घेरा है, क्योंकि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। इससे पहले चुनाव में भी इसे मुद्दा बना चुकी है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, सपा और कांग्रेस ने घेरा है बीजेपी को। यूपी विधानसभा में जातीय जनगणना का मुद्दा उठा। पूरे देश की डिमांड है। ये अच्छी बात है कि केंद्र में भी और केंद्र में भी प्रदेश में भी एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार रहते ये अच्छा काम नहीं होगा तो होगा क्या? इसलिए मानवर मैं आपके माध्यम से ये सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस अविलंबनीय लोक महत्व विषय पर मानवर एक ठोस कार्रवाई करें और आपके माध्यम से इस बात को सूचित कराएं कि सरकार जल्दी ही पिछड़ी जातियों का जनगणना कराएगी। जातिवाद जनगणना के विषय को का जो समाजवादी पार्टी श्रेय ले रही है, लंबे समय तक प्रदेश में शासन में सपा रही है, लेकिन जब ये शासन में रहते हैं तब उस समय इन्हें पिछड़ों की याद नहीं आती है, गरीबों की याद नहीं आती है, अपराधियों और माफियाओं को कैसे छोटे से बड़ा किया जाए इसका यह प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। वहीं पीएम मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। पीएम ने इस दौरान कहा कि मेरे लिए देश में सबसे बड़ी 4 जातियां हैं, अगर इनका भला हो गया तो पूरा समाज ही आगे बढ़ जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि उनके लिए गरीब, युवा, महिलाएं और किसान 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। वो इन चारों के लिए सबसे ज्यादा करते हैं काम। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। निकिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निकिता, ये जो पीएम ने आज कहा, यही कहीं ना कहीं बीजेपी की लाइन भी रही है कि जाति के आधार पर, जाति जो है वो गरीब जो है वो सबसे बड़ी जाति है। कहीं ना कहीं आज भी पीएम ने इस बात को दोहराया, लेकिन आज विधानसभा में इसको लेकर के सपा निशाने पर साधते नजर आई बीजेपी को, और कांग्रेस भी। क्या कुछ वार प्रत्यावार चला आज सदन में, और क्या कुछ कहना था बीजेपी का? देखिए सचिन, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, उन्होंने ये जाति जनगणना का जब से मुद्दा उठाया है, तब से ये जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कहीं ना कहीं गले का कांटा साबित हो रहा है। क्योंकि बात की जाए अगर पॉपुलेशन की, तो 54% सिर्फ ओबीसी चेहरे हैं। और लगातार जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस पे भी शिवपाल यादव भी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, और वो उन्होंने भी सरकार से ये बात बोली है कि जो भी सरकार है अगर, और वो भी ये जो मुद्दा है उसको उठा सकते हैं, और उनमें भी जितने जाति को लेकर के ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए आराधना मोना मिश्रा की कांग्रेस से, तो उन्होंने भी ये कहा है, सीधा सीधा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर वार करते हुए कहा है कि वो तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो खुद भी मजबूर हैं, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती है। अब ऐसे में एक बड़ी बात जरूर निकल के आ रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दों को लेकर के सत्र से बैकआउट करती है, तो
जाति जनगणना कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा बना है और समाजवादी पार्टी के खेमे से एक और बात भी निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी को टारगेट करके हमेशा से ये कहा गया है कि जब वो सत्ता में थे तब ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए। तो उस पर जो समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें इंडिया न्यूज़ को एक इंटरव्यू भी दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तब ये मुद्दे इसलिए नहीं उठ पाए क्योंकि केंद्र से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। तो ये जो मुद्दा है ये काफी हंगामा मचा रहा है और जातीय जनगणना की जो मांग है उसको केशव लेकर मौर्य ने इसको लेकर के जवाब जरूर दिया और शिवपाल यादव, केशव मौर्य ने जवाब जरूर दिया है सचिन। और केशव मौर्य साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं जातीय जनगणना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां इसका अपोज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, चाहे मैं अपना दल की बात करूं, चाहे निषाद पार्टी की बात करूं, निषाद पार्टी में भी संजय निषाद आज साफ तौर पर कहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, एक डिफ्रेंसिएशन हो, पता चले कौन कौन से डिसेंट्रलाइजेशन हैं इसमें। लेकिन फिलहाल केशव मौर्य इस पर जवाब देते ये नजर आ रहे हैं कि कई और भी मुद्दे हैं। केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पे चोट करते हुए ये भी हटाया कि 24 से पहले फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए ये उल जलूल के मुद्दे उठा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो बीजेपी और डिप्टी सीएम को वार करते हुए ये बात रख रहे हैं कि सरकार भले ही नहीं चाहती है, केशव मौर्य भले ही चाहते हैं जातीय जनगणना कराना, ये लेकिन होगा सरकार कि कहीं ना कहीं नहीं चाह रही है। आज तेलंगाना का जो चुनाव है वो खत्म हो जाएगा, 3 को नतीजे आते हैं, उसके बाद जाति जो है 24 के लिए कितना बड़ा मुद्दा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।